वो खोपड़ी उबाल कर पीता था। आदमखोर की खौफनाक करतूतें, दरिंदगी की सारी हदें कर दी पार। वो दरिंदगी की सारी हदों को पार कर वारदात को अंजाम देता था, जिसे देखकर या सुनकर ही दिल खौफ से भर जाए, दिमाग दहशत के अंधेरे में गुम हो जाए। उसकी वहशी करतूतें किसी शैतान से कम नहीं थी। ऐसा ही एक नाम है सीरियल किलर राजा कुलंदर का। राजा कुलंदर का नाम इन दिनों चर्चा में है, या कहें सुर्खियों में है। नेटफ्लिक्स पर इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ द सीरियल किलर की स्ट्रीम होते ही एक बार फिर से लोगों के जहन में सीरियल किलर राजा कुलंदर की क्रूर यादें कौंध उठी हैं। इलाहाबाद के शंकरगढ़ निवासी कुख्यात नरपिशाच इन दिनों अपने साले बख्शराज के साथ उन्नाव जेल में बंद है। बुधवार को डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज स्ट्रीम होने के बाद शहर में तमाम लोगों के बीच राजा कुलंदर को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो गई। दरअसल राम निरंजन कोल का नाम ही राजा कुलंदर है। ये नाम उसने खुद से खुद को दिया था। वो शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला है। 90 के दौर में राजा कुलंदर नैनी में मौजूद सीओडी छियोकी में कर्मचारी था। उसकी पत्नी फूलन देवी उन दिनों इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य थी। राजा कुलंदर ने 90 के दशक में ही जुर्म की राह पकड़ ली थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1998 में थाना धूमनगंज क्षेत्र के मुंडेरा मोहल्ले में टीवी वीसीआर किराए पर चलाने वाले एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसमें राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर का नाम आया था। इसके बाद से वो फरार हो गया था। साल 2000 में भी उसने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया और पुलिस का सिरदर्द बन गया। अपनी काली करतूतों से उसने इलाके में दहशत पैदा कर दी थी। इलाहाबाद के पत्रकार धीरेन्द्र सिंह हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस राजा कुलंदर और जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी के घर पहुंची। वहां से धीरेन्द्र सिंह का कई सामान भी बरामद हुआ था। इसी तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ एक डायरी लगी, जो आगे पुलिस के लिए एक बड़ा राज खोलने वाली थी। पुलिस के अधिकारियों ने जब राजा कुलंदर की उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो उनके भी होश उड़ गए। उस डायरी में कत्ल और दरिंदगी की ऐसी दास्तान लिखी थी कि हर कोई सुनकर हैरान परेशान था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे लोग आम मुजरिम समझते थे, वो असल में एक वहशी आदमखोर दरिंदा है। जांच में जुटी थाना कीड़गंज पुलिस को डायरी से एक दो नहीं बल्कि कई लोगों की कत्ल की कहानी मिली, जो साबित कर रही थी कि राजा कुलंदर कितना बड़ा आदमखोर और खूनी है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब यह मामला केवल एक पत्रकार की कत्ल का नहीं रह गया था, बल्कि पुलिस के सामने एक ऐसा सीरियल किलर था जो लोगों का खून करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता था, फिर मरने वाले की खोपड़ी से भेजा या जिस्म के दूसरे अंग निकालकर उसे उबालता था और सूप बनाकर पी जाता था। उसका मानना था कि सूप से उसका दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्ति मिलेगी। पुलिस को राजा कुलंदर को पकड़ने में और उसके खिलाफ सबूत जुटाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। बता दें, फिलहाल राजा कुलंदर अपने साले बख्शराज के साथ उन्नाव जेल में बंद है।